Hello guys, I'm Mr. Dear Karmakar, a professional instructor of English, your coach, your guide, your friends. And in the previous video, I have taught you about the voice, its classification, and its nice diagram. And today, आज पिछले वीडियो में आपने वॉइस के बारे में सीखा। वॉइस जो मैंने बताया आपको, वॉइस क्या होता है, वॉइस का क्लासिफिकेशन, और फिर वॉइस को कैसे बनाया जाता है उसका एक सुंदर डायग्राम आपको दिखाया गया, और मुझे लगता है आप उसको भली भांति समझ गए होंगे। तो आज आपको फिर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यानी स्टेप्स बताया जाएगा कि कैसे करके किस तरह से वॉइस को चेंज करते हैं, उसका स्टेप क्या है। फिर अकॉर्डिंग टू द टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कैसे करते हैं। आपको पता है कि टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब वॉइस में बदल जाता है, वो रहता नहीं है। तो फिर आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब या क्या हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वॉइस बनाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि अब जानते हैं कि ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का टॉपिक है, एग्जाम्स का टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छी तरह से सीखना है ये चीज़। तो आइए, स्टेप्स टू चेंज आज हम आपको बताते हैं। शुरुआत में स्टेप्स, देयर आर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स होते हैं एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए। देयर आर 5 स्टेप्स। तो स्टेप्स में आइए। स्टेप्स टू चेंज और कन्वर्ट। स्टेप्स टू चेंज और कन्वर्ट, चेंज करने का स्टेप कैसे चेंज करते हैं। जस्ट आई टोल्ड यू देयर आर 5 स्टेप्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। स्टेप 1, स्टेप 1, पहला स्टेप यह है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव becomes subject in passive. दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये रहा पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। क्या होता है एक्टिव का ऑब्जेक्ट? डायग्राम में आपने देखा होगा कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाया। सो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद यूज HV। यूज HV यानी HV का यूज करें अकॉर्डिंग टू एक्टिव टेंस
एक्टिव टेंस एंड according to the number and person of passive subject. दिस इज स्टेप 2। ये रहा स्टेप 2। स्टेप 2 में ये बताया गया है कि एक्टिव टेंस के अनुसार और पैसिव सब्जेक्ट का नंबर पर्सन के अनुसार हमें क्या करना है, HV का यूज करना है, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। दिस इज स्टेप 2। एंड स्टेप 3, स्टेप 3 ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया। स्टेप 3 में द मेन वर्ब ऑफ पैसिव should be V3। द मेन वर्ब ऑफ पैसिव शुड बी V3। पैसिव का मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का होना चाहिए, तीसरे रूप का होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का होना चाहिए। एंड स्टेप 4, यूज prepositional word after V3। स्टेप 4 में है कि V3 के बाद, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद प्रीपोजिशनल वर्ड का यूज कीजिए। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि वर्ब 3 के बाद या पैसिव का ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशनल वर्ड का ज़रूरत होता है, और कहीं कहीं कोई कोई सेंटेंस में उसको लुप्त भी रख दिया जाता है, यूज नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह में प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं या यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन अधिकतर देखा जाता है प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं, और इसलिए वर्ब 3 के बाद प्रीपोजिशनल वर्ड का यूज करना है, यूज कीजिए। एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप 5, I have told you there are 5 steps to change, so it should be mentioned here। 5 steps to change, चेंज करने का 5 स्टेप। 5वां स्टेप हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव becomes subject in passive। दिस इज द लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप, 5वां स्टेप क्या है कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो डायग्राम में जो मैंने आपको दिखाया था वो और ये चीज़ बोथ आर क्वाइट सेम, वो केवल डायग्राम में था और ये स्टेप में है, और इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसमें डायग्राम में दिखाया गया था, बट इट इज़ मेंशन्ड हियर, इट इज़ रिटन हियर, यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से पढ़ करके। तो आप फिर से हम आपको दोहरा दें इसको। देयर आर 5 स्टेप्स टू चेंज करने के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव। एक्टिव का क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। एंड सेकेंड स्टेप में है यूज HV अकॉर्डिंग टू एक्टिव टेंस। एक्टिव टेंस के अनुसार HV को यूज करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ पैसिव सब्जेक्ट।
पैसिव सब्जेक्ट का नंबर पर्सन के अनुसार एच भी को यूज करना है। थर्ड स्टेप इज द मेन भाव वाज मिसिंग, द मेन verb of passive should be verb 3, I mean past participle form. And step 4, use prepositional word after verb 3, verb 3 के बाद prepositional word का यूज कीजिए। And step 5, object of active becomes subject in passive। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सा टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब देखिए टेंस नेम, और एच भी इन पैसिव, टेंस नेम एंड एच भी इन पैसिव। आपको पता होगा देर आर ऑल टुगेदर 12 टेंसेस, देर आर 12 टेंसेस इन ऑल, बट ओनली 8 ऑफ देम कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 गो टेंस का हम पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का एच भी फॉर पैसिव होगा एम, इज एंड आर। सिंपल पास्ट का एच भी होगा पैसिव के लिए वाज वेर। सिंपल फ्यूचर का एच भी होगा शैल बी, विल बी। अब देखिए कंटिन्यूअस ग्रुप का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एच भी होगा एम, इज, आर प्लस बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस का एच भी होगा वाज वेर प्लस बीइंग। एंड अब इधर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव के लिए एच भी होगा हैज, हैव प्लस बीन। पास्ट परफेक्ट का पैसिव एच भी होगा हैड प्लस बीन। एंड फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव एच भी होगा शैल हैव, विल हैव प्लस बीन, मतलब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। दीज आर 8 टेंसेस एंड देयर हेल्पिंग वर्ब्स। ये 8 गो टेंस हुआ और उसका हेल्पिंग वर्ब्स हुआ। अब इसमें आप क्या देखें, हम आपको बताए थे कि कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। देयर आर ऑल टुगेदर 12 टेंसेस, बट ऑल ऑफ देम और 12 ऑफ देम can't be done into passive voice. Only 8 of them can be changed or converted into passive voice, and they are these tenses like simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect and future perfect. Only 8, and each and every tense has different helping verbs used in passive voice. Simple present में आपका पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग, आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब तो डू डज है, यू नो इट वेरी क्लियरली, बट दे आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। डू डज का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं है। इसलिए याद रखिए
सिंपल प्रेजेंट का पेसिव वॉइस बनाने के लिए एच भी क्या लगता है, एम, इज एंड आर। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं डिड है, लेकिन डिड का प्रयोग पेसिव वॉइस में होता नहीं है। पेसिव वॉइस को बनाने के लिए सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, यूज करना हमें पड़ता है वाज एंड वेयर। सिंपल फ्यूचर का टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं शेल विल है, लेकिन यहाँ पर आपको शेल बी विल भी लगाना पड़ता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एम इज आर है, पर यहाँ पर एम इज आर के साथ बीइंग को ऐड करना पड़ता है। फिर उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वाज वेयर है, लेकिन यहाँ पर वाज वेयर के साथ आपको बीइंग लगाना पड़ता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैज हैव है, पर यहाँ पर हैज हैव के साथ आपको बीन लगाना है। फिर पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड है टेंस में, लेकिन यहाँ पर हैड बीन। और उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट का टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब सिर्फ शैल हैव विल हैव है, लेकिन यहाँ पर शैल हैव विल हैव के साथ आपको बीन जोड़ना है। अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब अब परफेक्ट ग्रुप ऑफ टेंस में आ जाता है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ टेंस का पेसिव हम नहीं बना सकते। फिर आप यहाँ पर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है शैल बी विल बी, वो आपको कहाँ पर आ जाता है, सिंपल फ्यूचर में आ जाता है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी हम पेसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने सीखा 5 स्टेप्स टू चेंज एक्टिव इनटू पेसिव एंड टेंस एंड हेल्पिंग वर्ब्स फॉर पेसिव वॉइस। तो इस वीडियो को हम बस यहीं तक आपको दिखाएंगे, यहीं पर बताएंगे। अब फिर अगला वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, और अच्छा चीज़ आपको मिलने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, हर वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।